हाय गाइस, इट्स मी शिका। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो आज है सप्तमी, दुर्गा पूजा का 7th डे, यानी कि पहला दिन ही बोल सकते हैं। तो मैं सुबह उठ के गर्म पानी पिया एंड मैंने यहाँ पे थोड़ा धूप में मैं बैठी। फिर मैं कोशिश करी कि मेरा मूड थोड़ा अच्छा रहे। मैंने एक राउंड जपा कर लिया। मम्मी नहीं है तो बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है, मैं कितना भी खुश रहने का कोशिश करूँ मैं खुश रह नहीं पा रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैंने खाया जैम और ब्रेड, इसी की क्रेविंग हो रही थी तो ये खा लिया। साथ में मैंने देखा गौरव तनेजा का ये वाला पॉडकास्ट, मुझे बहुत पसंद है। सो गाइज, आई ऑलरेडी फिल्म्ड, नहीं मतलब आधा उसका वो हो गया है, शॉर्ट्स मैंने ले लिया है। गेट रेडी विथ मी। सो दिस इज़ माई आउटफिट। वो उधर क्या कर रहा है? मेकअप या तो मतलब जो भी बोलो, थोड़ा बहुत वो कर लेते हैं फटाफट। एंड मैं ना आज आपको व्लॉग में भी दिखा देती हूँ कि मैं जनरली थोड़ा बहुत के लिए क्या करती हूँ। सो पहले इसको टिकाते हैं इधर। First of all, I'm using this Alps Goodness का tea tree, salicylic acid, apple cider vinegar, acne control toner for oily skin. देखो, ऑयली स्किन तो मेरी अब रही नहीं है, बहुत ही कॉम्बिनेशन जैसी स्किन हो गई है मेरी। मोस्टली ड्राई रहती है। अभी मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बहुत ही कम, बस स्किन केयर जैसा बोल सकते हैं। मुझे पैक भी करना है, सनस्क्रीन स्प्रे कर लूँगी। लिपस्टिक, काजल, ये जस्ट हर्ब्स की लिपस्टिक है, पियोनी पिंक। तो ये बहुत ही लाइक सो माई शेड। नेचुरल पिंक। यहाँ पे ना मैं बैंगलोर में मेरे कुछ स्कूल टाइम के फ्रेंड्स रहते हैं एंड वो मेरे मतलब बहुत ही मतलब अब समझ रहे हो स्कूल टाइम के फ्रेंड्स से तो कितने ही ज़्यादा हमारा बॉन्ड अच्छा है। सो वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ डांडिया नाइट। वेरी मैचिंग टू माई आउटफिट। तो मैं अपने सारे मेकअप इसी में रख रही हूँ। सो क्रिंज। तो काफ़ी दूर था वो स्पॉट जहाँ पे हमें जाना था, तो वी डिसाइडेड कि लेट्स मीट ऑन अ मिड पॉइंट एंड वहाँ से ही चलते हैं। तो एक मेरी फ्रेंड का पीजी था उधर, तो वी डिसाइडेड कि हम वहाँ ही मिलते हैं एंड वहाँ पे ही रेडी होंगे। तो अभी मैंने रेडी हुई थी मैं येलो वाले सूट पे, बट फिर मुझे वो थोड़ा ज़्यादा ओवर लगा। मम्मी होती तो शायद मैं पहन ली थी, बट फिर मैं ये ही पहन ली, सिंपल सा वाइट कलर का। एंड देन मैं वहाँ पे जाके रेडी हो गया एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। मैं बहुत मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद में बहुत प्रिटी सा फील हो रहा था। कार में ही ना हम लोग ने ऐसे बर्गर एंड ये ले लिया था फ्रेंच फ्राइज़। वहाँ पे जाके ही पहले तो हमने बैंड लिया, क्योंकि यहाँ पे जो बुक माई शो से टिकट जिन्होंने परचेज़ करा है, फिर ऑन स्पॉट जिन्होंने, सबका अलग अलग था। वहाँ पे दुर्गा पूजा भी हो रहा था। ये था आपका बन्नेरघट्टा पे, जाकर आप बैंगलोर से हो तो आपको पता रहेगा। सब अपना अपना गरबा खेल रहे थे, बट साथ में ही हमने भी खेल लिया एंड फिर बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे। सारा नॉनवेज था तो सोडा ही पी लिया बस। मीनवाइल यहाँ के कन्वेंशन हॉल में हो रहा था कैक्टस का कॉन्सर्ट एंड आई वाज सो इंट्रिग्ड। मैं दौड़ के गई जहाँ भी मैंने ये सॉन्ग सुना। यहाँ से निकलते ही आई जस्ट रियलाइज़ कि लाइफ में शायद पहली बार मैं इतने टाइम तक घर से बाहर हूँ, विच इज़ वेरी नॉर्मल फॉर एवरीवन। सो गाइस, बहुत ज़्यादा ही थक गई हूँ, ईयररिंग्स वगैरह उतार दिया है। अभी यहाँ से पानी और कोक फैंटा ले लिया है। ये सब लेने के बाद अभी करेंगे कार बुक। फिर सबको एक एक ड्रॉप करने के बाद जब मेरा नंबर आएगा मैं घर चली जाऊँगी। एंड देन आई विल सी यू सून टुमारो इज सप्तमी, तो इट विल बी अ ग्रेट डे। सो आई जस्ट होप कि कल भी मैं बहुत अच्छे से व्लॉग कर पाऊँ एंड कल का दिन भी अच्छा हो। ये डांडिया की वजह से देखो हाथ कितने अच्छे से हो गए, मुझको बड़ा मस्त लग रहा है। चलो कल सुबह मिलती हूँ, बाय। हाय गाइस, तो मैं बना रही हूँ अभी कुछ मीठा। तो मीठे में हम बनाएंगे
नारकेल लाडू मतलब कोकोनट लड्डू। तो चलो फटाफट बनाती हूँ, उसके बाद भोग लगाऊंगी, बहुत कुछ करना है, तो चलो जल्दी से करते हैं। लाइफ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड बैक ऑफ द कैमरा काफ़ी ही ज़्यादा आजकल डिफ़िकल्ट रहा है, वो आपको मेरे एक्सप्रेशन से ही समझ में आ रहा होगा। वो हमारी मिठाई है वो तो बन चुकी है, अभी मुझे बनाना है केक, क्योंकि भाई का कल बर्थडे है, वो दैट मीन्स कि रात 12 बजे के बाद। एंड उसे कुछ भी आइडिया नहीं कि मुझे पता है या फिर मैं कुछ करने भी वाली हूँ, बिकॉज वो कभी हमारे साथ रहा नहीं है एंड ही रियली डोंट नो माई नेचर कि मुझे कितना ज़्यादा पसंद है ये सब सेलिब्रेट करना। तो मैं केक अभी बना लूँगी, क्योंकि रात के 12 बजे मैं कान्हा को कैसे भोग लगाऊँ। तो अभी मैं केक बना के फिर चुपके से भोग लगा के फिर उसको अच्छे से रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि उसको उतना भी मतलब नहीं है। जनरली लड़का है तो उतना इधर उधर देखने का उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं फटाफट से अभी केक बना रही हूँ, कैसे बनाती हूँ वो भी मैं आपको बता रही हूँ। रुको, ये वाली जो मिक्स आती है ना, मैं इसे यूज़ करती हूँ एंड देन फिर जो चॉकलेट होता है उसको मेल्ट करके उससे गार्निश करती हूँ। तो अभी तो मैं उतना नहीं दिखा रही आपको, थोड़ा सा टाइम लैप्स दिखाती हूँ एंड उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी। चलो, आजकल के व्लॉग्स में आपको दिख रहा होगा देयर इज़ नो प्रॉपर लाइक स्टार्टिंग या तो एंडिंग, ऐसा नहीं हो रहा है। बिकॉज़ ना मुझे आजकल लाइक खुद को पुश करना पड़ रहा है कि तुम किचन में जाओ या तो फिर तुम उठो बेड से, बिकॉज़ देयर इज़ नो वन टू टेल मी। एंड लिटरली मैं बता रही हूँ कि मम्मी जब से गई है तब से मुझे ये समझ में आ गया है कि लाइफ में कितना बड़ा हमको समझ में ही नहीं आता है वो चीज़ हमारे पास होती है, बट हमें सब उसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती है। बिकॉज़ हमें सब कुछ मिल जाता है, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट मिल जाता है, डिनर मिल जाता है, टाइम टू टाइम लंच मिल जाता है, बट नहीं समझ में आता। तो ये सब के चक्कर में ना मेरा मूड बहुत ऑफ था एंड लिटरली मैं इस्कॉन जाते टाइम रो भी रही थी ऑटो में। सो मैं इट वाज माय वेरी गुड डिसीजन कि मैं वहाँ पे चली गई एंड मेरा भी ये बहुत ही आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं इस्कॉन में जाके वहाँ के जो भोग सेवा में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कर सकूं। एंड मैंने भी वहाँ पे हेल्प करा सबके साथ, तो सब्जियां काटी, फिर जलेबी के लिए उसका बैटर बनाया। तो ये सब करने के बाद वहाँ से आते आते भी 8 साढ़े 8 बज गया था एंड आई वाज फीलिंग वेरी वेरी बेटर, क्योंकि घर पे रह के तो मैं मम्मी को बहुत मिस कर रही हूँ। सो इट्स बेटर कि मैं वहाँ पे ही रहूँ एंड अच्छा लगता है। गाइस, सो इट्स मिड नाइट एंड यहाँ पे मैंने सॉन्ग चला दिया एंड यहाँ पे द केक इज़ प्रीटी मच रेडी। तो चलो मैं भाई को जाती हूँ उठाने के लिए, अभी मैं फ़ोन कहीं पे रख देती हूँ, कैंडल बुझ जाएंगे। चलो जल्दी। भाई वाज लिटरली वो सो गया था गहरी नींद में, मैंने बोला चलो उठो जल्दी चलो, तुमको कोई बुला रहा है। सो मेरा ऐसा ही है ना, किसी का अगर बर्थडे हो या कुछ हो, वो मेरे से कितना भी अटैच्ड हो या ना हो, मेरा वो मतलब मेरे अंदर से आता है कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग स्पेशल। तो उसे वो ये वॉच लेना था, स्मार्ट वॉच, उसका बहुत टाइम से मन था एंड मैंने उसे गिफ्ट करा ये। ना यहाँ से स्टार्ट होता है अष्टमी। मैं सुबह जल्दी जल्दी उठ के कान्हा को उठा के सब कुछ सेवा करके मैं पहुँच गई पुष्पांजलि देने, क्योंकि उसके बाद ही मैं कुछ खा सकती हूँ। तो यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी थी, बट फिर ठीक है, हमने पुष्पांजलि भी दे दिया एंड अब आप ढाक एंजॉय करो। इवनिंग में पापा के आने के बाद हम लोग चले गए आरटी नगर की दुर्गा पूजा देखने के लिए। ये यहाँ पे हो रहा था पैलेस ग्राउंड में एंड लिटरली यहाँ पे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं बैंगलोर में हूँ या वेस्ट बंगाल में हूँ। जैसे कि यहाँ के बैनर्स थे सब कुछ बंगाली में, फिर सारे लोग बंगाली थे, कुछ कुछ लोग यहाँ के भी थे बिकॉज ऑल्सो दे ऑल्सो वांट टू सी। फिर यहाँ पे चल रहा था इंडिया का मैच एंड देखो सारे मतलब पूरा एंटरटेनमेंट का व्यवस्था ये लोग कर रखे थे। फिर यहाँ पे भी चल रहा था गरबा, बट वी वर नॉट अलाउड बिकॉज हमने पास नहीं लिए थे। फिर उसके बाद कुछ ऐसा था यहाँ का मेन सेटअप एंड बहुत अच्छे से किया था। लाइक हर जगह पे ना बैंगलोर पे ऐसे नहीं करते हैं, लाइक नॉर्मली एक स्टेज जैसा बना के या तो हॉल में ही दुर्गा माँ को बिठा देते हैं एंड मुझे वो पसंद नहीं आता भाई। पंडाल हैज़ अ डिफरेंट वाइब। यहाँ पे अच्छे से दर्शन किया एंड फिर थोड़ा बहुत और डांडिया देखा। उसके बाद 11 ऐसा हो गया था उस टाइम पे, तो दाल मखनी आलू की ऐसा कुछ सब्जी ऐसा था एंड तंदूरी रोटी राइस ये सब ऑर्डर करा। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, बाय।